ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी संगत को गुरुपा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आज सभी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, भागड़ा पा रहे हैं गुरुपा के। सभी उत्सव मना रहे हैं और मेरी बेटी को जाने का मौका मिला और मुझे वहाँ से लाइव दर्शन करने का मौका मिला। सत्संग में आज तक आपकी बेटी अभी नहीं गई है, पर आज आपने लाइव वहाँ मेरी बेटी को पहुँचा के मुझे लाइव दर्शन करवाया, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। संगत जी, लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अभी मुझे जगह का तो नहीं पता, पर मैंने अभी डायरेक्ट मेरी बेटी ने वहाँ का मुझे दर्शन करवाए। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुपा, आपकी बेटी आपका लाख लाख बार शुक्राना कर रही है कि इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। असंगत जी, शिव महाप्राण रुद्रश्वेता भाग 2 का 26 अध्याय चल रहा है, तो सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी। गुरुपा की महिमा जो है, गुरुपा कहते हैं अपने सभी बच्चों से कि शिव महाप्राण का पाठ करो, तुम्हें सब जानकारी होगी। गुरुपा सभी को सिखाना चाहते हैं, एक मार्गदर्शन ऐसा देना चाहते कि सभी लोग अपने ग्रंथों को जानो और पहचानो और उनमें जो चीज़ें दी गई हैं उनका पालन करो। अनंत कोटि शुक्राना। कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना, मेरे गुरु पिता इतना अच्छा मार्ग बताते हैं, अपने श्री चरणों में लगाते हैं। शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी शुरू करते हैं 26 अध्याय। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीच द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध तथा दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवार्षियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर और गर्ग, भार्गव, कुकुरशीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्य मुनि अपने स्त्री पुत्रों और साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान आदुव्यशाली लोकपाल कर्ण और सभी उपदेवता अपने उपकार सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल और बुद्धि विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यकोल लोक में बुलाया था। इसी तरह भांति भांति के सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक ने भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भगवान समागत अतिथियों को ठहराने के लिए सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भावनाओं में यथा योग स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का यह महान यज्ञ उस समय कनक नामक तीर्थ हो रहा था। उसमें भृगु ने आदि तपोवनों को विस्तृत बनाया, संपूर्ण मदगणों के साथ, तथा स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठा थे। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुषों और दिक् परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। सदा कौतूहल पैदा
करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था। महामुनि ने श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋषित्वज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि गाता थे। आवायुष एवं होता भी उठते ही थे। अनारद आदि देवर्षि और सप्तशती पृष्ठक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महान यज्ञ में गंधर्वों, धाराओं और सिद्धांतों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागपालों में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। महर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय से बहुसंख्यक नरेंद्र भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वासु आदि समस्त देवगणों को भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके उस दक्ष से यज्ञ की दीक्षा ली और तब उनके लिए बारंबार शास्त्रिक वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने कर दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शुंभ को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि से कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष के प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषित्वज अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्ग्रीव हो उठा और वे बोले। दधीचि ने कहा, मुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, यद्यपि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलामय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। इसका ऐसा प्रभाव है कि पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके अस्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखने जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उन्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्म प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों और ब्राह्मणों आदि सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं और महेश्वर देव को विराजमान हैं, वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शुंभ को भी यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसके स्मरण से साथ उनके नाम लेने से सारा कार्य संपूर्णमय मंगल बन जाता है। अत्यंत पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष
पूर्वक कहा, भगवान विष्णु महत्वपूर्ण देवताओं के मूल हैं जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। सबको मैंने आदरपूर्वक बुला लिया है। तब इस यज्ञ में कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिसमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार की समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इसके सिवा सत्यलोक के लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमनों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी शुभागम हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ वह कुलीन नहीं है। उनके ना माता पिता हैं, ना माता है, ना पिता है। वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे अत्यंत प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ में कर्म में बुलाने जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। तथा दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनवाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए सब सागर गर्वित बात कही। दधीच बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषता इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदंतर जो मुख शिव भक्त तथा शिव के मत से अनुसार चलने वाले थे, वे दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप में निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उस मुनियों का उपहास करते हुए कहा कि दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वे नाम मात्र से ब्राह्मण दधीचि चले गए हैं। उन्हें समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए हैं। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा ही अविष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, वे मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं। ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ में कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनवाएं। ब्रह्मा कहते हैं कि दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त महर्षि उस यज्ञ से देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। उस यज्ञ में विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता। आप सभी संगत पर इतनी कृपा, इतना प्यार बरसाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।